अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नसरीन बट और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बोलते रास्ते। और आज इन रास्तों की दास्तान सुनते सुनते हम आपको लिए आए हैं एक ऐसी जगह पर जो लाहौर की शाहजहानी नहर के किनारे वाक़ है। कहा जाता है कि ये तमाम ज़मीन रेलवे की थी। और रेलवे के बारे में भी अगर आपको बताते चलें कि वो अंग्रेज़ जब यहाँ पर आते हैं तो 1857 के आसपास, लेकिन उससे पहले ये ज़मीन जो है डेफिनेटली रेलवे के अंडर नहीं थी, मुग़ल टेरिटरी थी, जिसकी वजह से यहाँ पर आपको ये इमारतें दिखाई देती हैं। उन्हीं इमारतों में से एक ये मकबरा है जिसके बारे में कहा जाता है कि ये खान बहादुर ज़फ़र कोकलताश का है। इसके हवाले से भी तारीख़ में मुख्तलिफ रवायात मिलती हैं। तो आज हम आपको ना सिर्फ ये मकबरा दिखाएंगे, इसकी तर्ज तामीर के बारे में बताएंगे और ये भी बताएंगे कि आखिर इस मकबरे में मदफून शख्सियत कौन है जिनके बारे में मुख्तलिफ मुतज़ाद आरा पाई जाती हैं। तो आइए हमारे साथ। खाने जहाँ का असल नाम मीर मलिक हुसैन था, जबकि खाने जहाँ खान बहादुर और कोकलताश उनको लक़ब दिया गया था। 1673 में औरंगज़ेब आलमगीर की जानिब से उन्हें खान बहादुर, खाने जहाँ और कोकलताश के अलकाब से नवाजा गया, जबकि 1675 में ज़फ़र जंग का खिताब दिया गया। 1680 में लाहौर की सूबेदारी के हवाले से बहुत ही हालात मखदूश थे, निज़ाम बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं था, जिसकी वजह से औरंगज़ेब आलमगीर ने अपने बेटे मोहम्मद आज़म को लाहौर का सूबेदार मुकर्रर किया, लेकिन वो भी यहाँ के इंतज़ामात को बाअहसन ना निभा सका, जिसकी वजह से सिपेदार को भी यहाँ का सूबेदार मुकर्रर किया गया। लेकिन किसी सूरत भी यहाँ के हालात कंट्रोल नहीं किए जा सके थे। यही वजह है कि 11 अप्रैल 1691 में औरंगज़ेब आलमगीर ने खाने जहाँ को लाहौर का सूबेदार मुकर्रर किया, लेकिन बदकिस्मती से वो भी यहाँ के हालात को कंट्रोल नहीं कर सके थे, यहाँ की सूरत हाल को काबू करने में नाकाम रहे, जिसकी वजह से उनके औरंगज़ेब आलमगीर से इख्तिलाफ़ात भी हुए और उसके बाद उनको माज़ूल कर दिया गया। खाने जहाँ बहादुर तकरीबन 2.5 साल तक लाहौर की निज़ामत पर मामूर रहे। जून 1693 में मुग़ल शहंशाह औरंगज़ेब आलमगीर ने खाने जहाँ बहादुर को लाहौर की निज़ामत से माज़ूल कर दिया, जिसके बाद खाने जहाँ बहादुर 4 साल तक शहंशाह के अताब का शिकार रहा। ये तमाम मुद्दत उन्होंने लाहौर ही में बसर की और फिर यहीं पर उनका इंतकाल हुआ। इस इमारत की दिलकशी और कुशादगी के बारे में हम सिर्फ क़ियास आराई ही कर सकते हैं, क्योंकि इसके अतराफ़ में कभी बागात हुआ करते थे जिसके निशान आज हमें दिखाई नहीं देते। यहाँ पर हर तरफ आपको आबादी ही आबादी दिखाई देती है। इसके अतराफ़ में रेलवे वर्कशॉप्स भी मौजूद हैं और रेलवे का अपना अहाता भी मौजूद है, जो हम अभी आपको दिखाएंगे भी। लेकिन अभी हम आपको लिए जा रहे हैं मकबरे की हदूद में, तो आए हमारे साथ। मकबरे का अहाता बहुत वसी नहीं है। इसको महकमा आसार कदीमा की जानिब से लोहे के जंगले अतराफ़ में लगाकर महफूज कर दिया गया है। और अगर आप मेरे साथ देखें तो इसकी इमारत हमें दिखाई दे रही कि यहाँ पर कंजर्वेशन का काम जो है वो किया गया। आज मौसम बहुत अच्छा है और शायद ऐसा मौसम ऐसी जगहों की सैर के लिए बहुत ही दिलकश भी होता है। तो आइए हमारे साथ हम मौसम को एंजॉय करते हैं और आप इस जगह को भी एंजॉय कीजिए। ये सीढ़ियाँ हैं जो जाती हैं चबूतरे की जानिब और चबूतरे के ऊपर हमें दिखाई देती है मकबरे की इमारत। तो चलें, ये हम पहुंच चुके हैं मकबरे के उस अहाते पर, उस चबूतरे पर, जिसके साथ ही हमें इमारत दिखाई दे रही है। और इसके अतराफ़ में भी जो दरवाज़े हैं वहाँ पर महकमे की जानिब से लोहे के जंगले लगा दिए गए हैं। तो अंदर चलते हैं, देखते हैं जहाँ पर इस वक्त साहिब मकबरा अब्दी नींद सो रहे हैं। दाखिली दरवाजे से हम अंदर आ चुके हैं और मकबरे कि अगर आप अतराफ़ पे नज़र डालते हैं तो यहाँ पर आपको मेहराबी दरवाज़ों के सिलसिले दिखाई देते हैं जिनको कंजर्वेट किया गया है। यकीनन कुछ अरसा पेशतर इसकी ऐसी हालत मौजूद नहीं थी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि खाने जहाँ की कब्र का तावीज़ जो है वो हमें इस इमारत के बिल्कुल बीचों बीच दिखाई दे रहा है, जो 3 प्लेटफॉर्म्स पर तैयार किया गया है। और इस मकबरे को भी छोटी सुर्ख ईंट से ही तैयार किया गया है।
اس عمارت کے چونکہ 8 پہلو ہیں، 8 اطراف ہیں اس کی، اور آپ جب اس کو باہر سے دیکھتے ہیں تو اس کا ہر دروازہ جو ہے آپ کو ایسے ہی دکھائی دے گا، اور اس کے ساتھ اگر آپ دیکھیں تو ایک دروازہ ہمیں دکھائی دے رہا ہے جو اوپر کی جانب ہمیں لیے چلتا ہے. تو ہم یہاں پر موجود ہیں اور آپ کو اوپر نہ لے کے جائیں، کیسے ہو سکتا ہے؟ آئیے ہمارے ساتھ. جی سیڑھیاں ہمیں دکھائی دے رہی ہیں کہ دوبارہ کنزرویٹ کی گئی ہیں، لیکن مجھے بس یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ مغلز اتنی تنگ سیڑھیاں کیوں بناتے تھے. لیکن بہرحال آپ اس پر آ سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں، پبلک کے لیے اوپن ہے، لیکن اس کے لیے اجازت لینا ضروری ہے. تنگ راستے کے بعد یہاں پر ہمیں ایک کوریڈور دکھائی دیتا ہے جو تھوڑا سا کھلا ہے. یہاں پر کھڑکی ہے جسے اب بند کر دیا گیا ہے، اور وہی آرچ ورک ہے جو آپ نے نیچے بھی دیکھا، اور اس کا گنبد یہاں پر ہے. اور ہم آپ کو اس گنبد کے اوپر بھی لیے چلیں گے، جو بظاہر تو ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ ایک گنبد ہے، جیسا کہ آپ کو اس سے پہلے ہم علی مردان خان کے مقبرے میں بھی دکھا چکے ہیں کہ نیچے کا جو گنبد ہے وہ بظاہر ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ عمارت کا آخری حصہ ہے، لیکن اس کے اوپر بھی ایک اور گنبد تعمیر کیا گیا ہے، یعنی کہ ڈبل گنبد ہے. اور یہ ڈبل گنبد اس بات کی علامت ہے کہ اس عمارت کو یقیناً شاہ جہاں کے بہت بعد میں تعمیر کیا گیا ہے، کیونکہ علی مردان خان شاہ جہاں کا خاص معمار تھا، اور ان کا خاص جو ہے وہ معتمد تھا جس نے بہت سی عمارتیں تعمیر کی ہیں. اور یقیناً آپ نے دیکھا کہ علی مردان کا مقبرہ یا شالامار باغ کو اگر آپ نے دیکھا ہو تو وہ اپنی بہترین مثال ہے طرز تعمیر میں. تو یہ عمارت بھی اسی طرز پر تعمیر کی گئی ہے، جس سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ یہ مقبرہ اورنگزیب عالمگیر کے عہد ہی میں تعمیر کیا گیا ہوگا، کیونکہ اکبر کی جو روایت ہے وہ ہمیں ضعیف دکھائی دیتی ہے اس مقبرے کی طرز تعمیر کی وجہ سے. جی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی تمام دیواروں پر جو ہے کام تازہ ہے اور بالکل ایک فریش لک دکھائی دے رہی ہے. اور ہم پہنچ چکے ہیں ان پیسیجز سے گزرتے ہوئے سیڑھیوں کے بالکل سامنے. تو آئے اوپر چلتے ہیں اور اس کے ڈبل ڈوم کو دیکھتے ہیں. یہاں پر جو مجھے ایک اور چیز دکھائی دی ہے کہ یہ پورا پلر ہے اور اس پلر کے ساتھ ڈاٹ ہے اور پھر سیڑھیاں ہیں اور ہم پہنچ گئے اوپر. مقبرہ علی مردان خان کی طرح یہاں پر برجیاں موجود تھیں، لیکن اب صرف ان کے پلیٹ فارمز دکھائی دیتے ہیں، لیکن تمام برجیاں گر چکی ہیں. یہ بالکل اسی طرح سے علی مردان کے مقبرے کی طرح ہمیں دکھائی دے رہا ہے کہ ایک اور گنبد ہے. نیچے آپ گنبد دیکھ کے آئے، لیکن یہ اوپر ایک اور گنبد ہے. موسم بہت اچھا ہے، تو میرا خیال ہے کہ ہم چلتے ہیں. سیڑھیاں جو ہے وہ چڑھتے چلے جا رہے ہیں اور ایک دفعہ پھر آپ کو لیے چلتے ہیں اوپر، جہاں پر سے یہ آپ کو گنبد دکھائی دے گا، ڈبل گنبد. اس مقبرے کی سیڑھیاں علی مردان خان کے مقبرے سے تھوڑی سی محفوظ ہیں. مجھے اچھے سے یاد ہے کہ جب ہم لاسٹ ٹائم علی مردان خان کے مقبرے پر گئے تھے تو میرے کیمرے مین کا جو حال تھا، یہاں پہ وہ بڑے سکون سے اوپر آ گئے ہیں، ان کو ہائٹ فوبیا ہے. تو یہاں پر جو ہے ہم جب اوپر آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ علی مردان خان کے مقبرے کے تھوڑا سا برخلاف یہ جو ہمیں گنبد دکھائی دیتا ہے اتنی ہائٹ کا نہیں ہے، چھوٹی ہائٹ کا ہے. اور جب ہم اس کے اوپر دیکھتے ہیں اس گنبد کو تو وہ ہمیں اچھی خاصی ہائٹ پر دکھائی دیتا ہے. یہ وہ سارا گنبد ہے جو باہر سے آپ کو ایک دکھائی دیتا ہے، لیکن اندر سے یہ ڈبل ڈوم کہلاتا ہے. ناظرین آج موسم چونکہ بہت اچھا ہے تو یہ پریشان زلفوں سے بالکل پریشان نہیں ہوئے گا. اس وقت میں آپ کو جو دکھا رہی ہوں سیڑھیاں، اس کے 2 راستے ہیں سیڑھیاں اوپر آنے کے، اور ایک جہاں سے ہم ابھی اوپر آئے اور دوسرا یہ راستہ ہے. ہمیں منع کیا گیا تھا کہ آپ اس راستے سے اوپر نہیں آئیں کیونکہ یہاں پر ابھی کنزرویشن کا کام جو ہے وہ جاری ہے. اور یہاں پر اگر آپ میرے ساتھ دیکھیں تو آپ کو کچھ یہاں پہ ریلوے کی جو ٹیریٹری ہے وہ دکھائی دے گی. ہمیں بتایا گیا ہے کہ یہاں پیچھے ایک عمارت ہے جو کہ برٹش دور میں تعمیر کی گئی تھی اور سرکاری رہائش گاہ تھی یہ. اور یہاں پر بہت سے کوارٹرز بھی موجود ہیں، بہت سے فلیٹ، بہت سے گھر موجود ہیں جو کہ ریلوے ملازمین کو دیے جاتے ہیں، الاٹ کیے جاتے ہیں ان کی ملازمت کے دوران. یہ وہی عمارت ہے جو ابھی ہم آپ کو اوپر سے دکھا رہے تھے. آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو وائٹ فینس ہے یہ اس عمارت کے ساتھ ساتھ ہے. اور اگر آپ یہ میرے عقب پہ دیکھیں تو یہ پوری دیوار آپ کو دکھائی دے رہی ہے، یہ بھی ریلوے ہی کی دیوار ہے. اس کے بیک سائڈ پہ آپ کو اس کی ورکشاپ
मिल सकती है। यानी कि आप इस जगह की एक जो छोटी सी बदकिस्मती कह सकते हैं कि इस इमारत के जो खालो खद हैं वो मादूम हो चुके हैं। और जैसा कि तमाम मुगलिया मकाबिर में एक खसूसियत है कि उनके जो मकाबिर हैं वो ज़ेर ज़मीन बनाए जाते हैं, यानी कि तहखाने में मौजूद होते हैं। यहाँ पर तहखाना तो हमें कहीं पर दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन जैसा कि यहाँ पर तावीज़ हमें दिखाई देता है जो ज़मीन से बहुत बुलंदी पर तामीर किया गया है, तो यकीनन जो कब्र है वो असल में तहखाने ही में बनाई गई होगी। आप नूरजहाँ का मकबरा देख लीजिए, जहांगीर का देख लें, या आप आसिफ जा का देख लीजिए, यहाँ पर आप अली मर्दान खान का मकबरा देख लें। कोई भी मकबरा आप अगर मुग़ल दौर का देखते हैं तो तमाम के तमाम मकाबिर जो हैं हमें दिखाई देते हैं ऊपर, और उनकी कब्रें जो हैं वो तहखाने में बनाई जाती थीं। नादरा बेगम का मकबरा भी इसी तरह से देखें तो उसकी कब्र भी जो है वो हमें तहखाने में दिखाई देती है। तो यहाँ पर अगरचे तहखाने के आसार नहीं हैं, लेकिन इसका तर्ज़ तामीर बताता है कि यकीनन जो कब्र है वो कहीं ज़ेर ज़मीन मौजूद रही होगी। जैसे कि आपको पहले भी बताया जा चुका कि इस इमारत का एक हिस्सा 65 की जंग में गिर गया था। आप अगर मेरे साथ देखें और मेरा कैमरा आपको दिखा सके तो आप इसको देख सकते हैं कि ये सारा हिस्सा जो है तकरीबन नया जो है तामीर किया गया है, और इसका एक हिस्सा कैमरा आपको दिखा सकता है कि वो पुराना है, और जहाँ से जॉइंट मौजूद है वहाँ से आगे आपको नई जो तामीर है वो दिखाई देती है। और ये बहुत बड़ा सतून है जो कि गिर गया था। आप मेरे साथ देख सकते हैं कि ये सारे की सारी जगह जो है वो गिर गई थी। ये अगला दरवाज़ा भी उसी में शुमार हो रहा है जो कि गिर गया था। आप इसकी भी तामीर देखें तो आपको ख़ुद से अंदाज़ा हो सकता है कि कहाँ तक जो है सतून गिर गया था। ये पूरा जो हिस्सा है आप देख सकते हैं कि वहाँ से आपने देखा, और यहाँ पर भी ये हिस्सा हमें पुराना दिखाई दे रहा है, जबकि इस तरफ का हिस्सा नई तामीर है। तो ये पूरे का पूरा जो बुर्ज है ये ज़मीन बोस हो गया था 65 की जंग। मकबरा हमने देखा और हमारे साथ साथ आपने भी देखा और नोटिस किया होगा कि यहाँ पर किसी भी दीवार पर हमें काशीकारी का वो खूबसूरत काम दिखाई नहीं देता जो मुग़ल इमारतों का ख़ासा है। लेकिन यकीनन जैसा कि मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि यहाँ पर ऐसा काम जो है वो मौजूद रहा होगा, और उस बात के सबूत में थोड़े से आसार हमें यहाँ दिखाई दे रहे हैं। कैमरा आपको दिखा सकता है कि यहाँ पर जो ऊपर आर्चेज़ हैं वहाँ थोड़ा थोड़ा सा हमें काम जो है वो अपने अहद की झलक दिखाता नज़र आता है। और ये तमाम इमारत जिसके गुंबद के बिल्कुल नीचे, इन आर्चेज़ के बिल्कुल नीचे जो हमें इमारत के अंदर, दीवार के अंदर कट वर्क्स दिखाई देते हैं और ज्योमेट्रिकल इश्काल दिखाई देती है, इनमें यकीनन खूबसूरत काम जो है वो मौजूद रहा होगा। और जो प्लेटफॉर्म का निचला हिस्सा है वहाँ पर भी अपनी तर्ज का एक अलग से जो है वो काम मौजूद रहा होगा, क्योंकि कहा जाता है कि ये तमाम इमारत जो है वो सुर्ख ईंट से ही तैयार की गई थी। यहाँ पर मरमर का इस्तेमाल नहीं किया गया था। तो यकीनन ये सुर्ख ईंट और यहाँ पर मौजूद काशीकारी एक अलग रंग दिखाती होगी। और हम अथॉरिटीज़ ही से पूछ सकते हैं कि जहाँ पर इतनी कंजर्वेशन का काम किया गया है, क्या यहाँ पर इनके तमाम जो मफकूद खालो खद हैं उनको भी दोबारा से उभारा जाएगा या नहीं, इस इमारत के असल रंग उजागर किए जाएंगे या नहीं, ये तो हमें अथॉरिटीज़ ही बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि उनसे इस हवाले से मालूमात जो हैं वो आप तक पहुँचाएँ। मुग़ल इमारतों की तामीर के लिए चूना और गच इस्तेमाल किया जाता था, और चूने की गैसेस के अखराज के लिए तमाम इमारतों में रोज़न बनाए जाते थे, जिसका मकसद ये था कि गैसेस का अखराज जो है वो आसानी से हो सके। और
थोड़ी सी हल्की सी एक झालर दिखाई दे रही है जो बाहर की जानिब है, यानी कि प्लेटफॉर्म का एक हिस्सा हमें ये बाहर दिखाई दे रहा है और उसके ऊपर दूसरा ये प्लेटफॉर्म जो है वो तामीर किया गया और उसके ऊपर हमें ये पूरी बाट दिखाई दे रही है जो कि कार्विंग के काम से आरास्ता की गई है। खाने जहां कोकलताश के इस मकबरे के बारे में तारीख में मुतज़ाद रवायात दिखाई देती हैं। ख़ास तौर से कन्हैया लाल अपनी किताब में तहरीर करते हैं कि ये मकबरा कोकलताश का नहीं है। इस हवाले से वह मुख्तलिफ शवाहिद और हक़ाइक़ पर भी बात करते दिखाई देते हैं। उनका कहना है कि खाने जहां अकबरी दरबार में ख़ास ओहदे पर मामूर किए गए थे, लेकिन जब हम तारीख़ी कुतब का मुताला करते हैं तो पता चलता है कि अहद अकबरी में खाने जहां नाम का कोई भी शख्स मौजूद नहीं था। उनकी तवारीख़ में भी उनका जिक्र हमें दिखाई नहीं देता। और जब हम लाहौर की तारीख़ का जायज़ा लेते हैं तो उस अहद में, अकबरी अहद में ख़ास तौर से खाने जहां नाम का कोई भी शख्स लाहौर का सूबेदार नहीं था। इसके साथ साथ जब हम इस मकबरे की हैयत पर नज़र डालते हैं तो यकीनन जो 16वीं सदी के तामीर करदा मकाबिर हैं वो इसी तर्ज पर तामीर किए गए हैं, जिनमें जैसे कि हम पहले बता चुके हैं कि जिनमें अनारकली का मकबरा है, अली मर्दान खान का मकबरा है, इसके साथ साथ आसिफ जा का मकबरा भी इसी तर्ज पर तामीर किया गया है। इन तमाम शवाहिद को अगर हम देखते हैं तो इस बात पर हम साद कर सकते हैं कि ये मकबरा कोकलताश ही का है। इसके अलावा साफ़ी ख़ान जिन्होंने एक शुरा आफाक तसनीफ़ मुंतखिबुल बाब भी तहरीर की, इसमें जा बजा वो खाने जहां का जिक्र करते हैं जो कि लाहौर के सूबेदार थे। तो इन तमाम हक़ाइक़ पर बात करते हुए हम बजा तौर पर कह सकते हैं कि ये मकबरा खाने जहां कोकलताश ही का है। तारीख़ की गुज़रगाहों पर कुछ कड़ियाँ ढूंढते ढूंढते हम पहुँचे थे खाने जहां कोकलताश के मकबरे पर, और हमने आपको वो तमाम कड़ियाँ ना सिर्फ दिखाई बल्कि बताई भी। और यकीनी तौर पर ये खाने जहां का ही मकबरा है जो औरंगज़ेब आलमगीर के दौर में लाहौर के सूबेदार रहे और यहीं पर उनका इंतकाल हुआ। ये जगह आपको कैसी लगी? पुरसुकून जगह, पुरसुकून माहौल, और यकीनन ये इमारत अपने दौर की पुरशिको इमारतों में से एक रही होगी। आपको ये इमारत कैसी लगी? अपनी राय से हमें आगाह ज़रूर कीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद दिलचस्प जगह हम आपको दिखाते रहेंगे, तो देखते रहिए प्रोग्राम बोलते रास्ते। अपनी मेज़बान नसरीन भट्ट को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।